नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर के महादेव नगर की रहने वाली कड़वी बाई पति रणछोड़ की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हुई थी। उनका दाह संस्कार इंदौर के पिपलिया राव रीजनल पार्क शमशान घाट पर 5 दिसंबर को किया गया था। बाद में तृतीय कर्म को लेकर जब दिवंगत के परिजन रीजनल पार्क मुक्तिधाम पहुंचे और उन्होंने वहां पर मृतका की अस्थियां मांगी तो वह नहीं मिली, जबकि यहाँ पर 300 रुपए का शुल्क लिया गया था, जिसकी रसीद भी परिजनों के पास थी। बाद में परिजनों को पता चला कि पिपलिया राव रीजनल पार्क ट्रस्ट की लापरवाही के चलते यहाँ के नगर निगम कर्मचारी द्वारा मृतका कड़वी बाई की अस्थियां अन्य मृतक के परिजनों को दे दी गई और उन्होंने शिप्रा नदी में उनका विसर्जन भी कर दिया। मृतका कड़वी बाई के परिजनों को यहाँ पर मौजूद ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा न तो संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है और न ही उचित ढंग से बात की जा रही थी। घटना की जानकारी मृतका के परिजनों ने अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को दी, जिस पर परमार तत्काल रीजनल पार्क मुक्तिधाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने मृतका की अस्थियां नहीं मिलने को आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए जमकर नाराजगी जाहिर की। परमार ने कहा कि मुक्तिधाम को सुंदर बनाने से ही काम नहीं चलता, बल्कि अंदर की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद होनी चाहिए। यहाँ पर मृतकों की अस्थियों के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है और लोगों को अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां ढूंढने में भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। परमार ने कहा कि जब पैसे लेकर रसीद काटी जाती है तो फिर व्यवस्था भी दुरुस्त होना चाहिए। इस मुक्तिधाम में कोरोना से मरने वाले पेशेंट की लाश और सामान्य मृतक को देह को एक साथ ही एक स्ट्रक्चर पर जलाया जा रहा है, जो कि सर्वथा गलत है। खबर लिखे जाने तक मृतका कड़वी बाई के परिजन एवं बलाई महासंघ के पदाधिकारी अस्थियां लेने के लिए अड़े हुए। बताएं। जैसा कि भाई मनोज परिवार ने बताया कि उनके समाज के किसी हमारे क्षेत्र के अंदर गणगौर महादेव नगर से अंतिम संस्कार किया था और आज तीसरा था, वो तीसरा करने आए तो उनकी अस्थियां नहीं प्राप्त हुई उस जगह पे, ऐसा इनका कहना है। हमने प्रयास किया कि आखिर में यहाँ से अस्थि ले गया तो कौन ले गया, तो जो व्यक्ति अस्थि ले गया था खरगोन का था, वो उसको फ़ोन करके बुलाया। वो व्यक्ति आया, वो आया और उसने बता दिया कि भैया हाँ हमसे ये गलती से अस्थि हम ले गए और हमने नर्मदा जी में शिप्रा जी में पूरे विधि विधान के साथ हमने उनका ये कर दिया है और जो अस्थि हमारी है वो भी हमें दे रहे हो तो हम ले जाएं वो भी कर देते हैं। गलती तो हो गई है, उन्होंने बोला है ये, और वो हमने इन लोगों के सामने प्रत्यक्ष करा दिया। रहा सवाल मेरे बारे में, मेरी जिम्मेदारी के बारे में, मैं ये कह सकता हूँ मैं सिर्फ सेवा देता हूँ। 1 घंटे यहाँ आके ये देखता हूँ कि लकड़ियाँ संटी कंडे बराबर हैं कि नहीं हैं। अभी कोरोना का समय चल रहा है, मेरे को ऐसे समय पे लकड़ियों की कंडे की कैसे व्यवस्था करना पड़ी वो मैं जानता हूँ। ये सारा प्रकरण है, इसमें अगर मेरे को कोई ऐसा मानता हो तो मैं कोई कर्मचारी तो हूँ नहीं। अभी ना मैं इसके लिए जवाबदार कौन है, ये जो घटना हुई है? हाँ, ये घटना के लिए क्या है कि यहाँ जो नगर निगम का कर्मचारी वो सुबह से शाम तक रहता है, लिखा पढ़ी वही करता है, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह की ये, और जो है शेड पे हमारे लकड़ी जमाने वाले कर्मचारी वो रहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो बॉडी जलाई जाती है वो भी दूसरी रखी हुई थी और उसके ऊपर ही बॉडी जला दी, उसके ऊपर बॉडी जला दी। हमने उठाया था तो कोरोना वाले उठा ले जाते हैं। हाँ, इसके लिए क्या है कि भाई वो कहाँ पे जलाई, किसने जलाई, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं तो 1 घंटे के लिए आता हूँ, ये हमारे कर्मचारी हैं, उनसे पूछ लो किसने जलाई किसने। हाँ, मेरा नाम रामशंकर वर्मा और ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ मैं। 300 रुपये की रसीद काटी जाती है, इसमें लिखा हुआ सहयोग राशि। अब ये सहयोग राशि किस लिए होती है, तो संस्थापक यहाँ के क्या कहते हैं, व्यवस्थापक, कि ये यहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था की 300 रुपये राशि है। अब मृत व्यक्ति की अस्थियां ही नहीं मिली तो आप किस चीज़ की सुरक्षा कर रहे हो साहब? आप किस चीज़ का पेमेंट ले रहे हो? ये 300 रुपये आप मूर्ख बना रहे हो, यहाँ पर जनमानस को मूर्ख बना रहे हो, यहाँ की जनता को, यहाँ के रहवासियों को। तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह, ऐसा हमारा निवेदन है। नवंबर शनिवार को हमारी समाज की बुजुर्ग महिला कड़वी बाई पति रणछोड़ दास की सामान्य परिस्थितियों में मौत हुई थी।
परिजन, रिश्तेदार, सभी समाजजन यहाँ पर रीजनल पार्क स्थित शमशान घाट में हम जो है यहाँ पर दाह संस्कार करने आए थे। परसों दाह संस्कार किया था और आज तीसरे का दिन था। और आज समस्त परिजन और रिश्तेदार जो है राख सोरनी का जो हमारी परंपरा है, जो हिंदू समाज की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करने आए थे। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा विद्वान कहते हैं कि तीसरे दिन की जो अस्थियों को संचय किया जाता है, उन अस्थियों को गंगा जी, नर्मदा जी और क्षिप्रा जी में प्रवाहित करते हैं तो मृत आत्मा को शांति मिलती है, जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। और इसी अनुसार इस परंपरा का निर्वहन करने हेतु आज सेलवान परिवार, मृतक कड़वी बाई के पुत्र, पौत्र और सभी सगे संबंधी यहाँ पर आए थे। सुबह 8 बजे से अभी वर्तमान में लगभग 1:30 बज रहा है। सवेरे से लेकर अभी तक अस्थियों का अता पता नहीं है। सवेरे आकर देखते हैं कि यहाँ पर जब परसों लाश जलाई गई और तीसरा हुए बिना कल कोविड की बॉडी को वहाँ पर रखकर जलाया गया, जबकि शमशान की यह लापरवाही है। शमशान घाट में कोविड की बॉडी अलग जलना चाहिए, सामान्य की अलग जलना चाहिए, किंतु यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। इन्होंने सामान्य की मौत परसों जहाँ हुई वहीं पर कल कोविड की बॉडी को जला दिया गया। आज जब गए तो कड़वी बाई की जो है अस्थियाँ नहीं मिली, जिससे पूरा परिवार जो है शोक संतप्त है। उन्हें उनकी धार्मिक भावनाओं का आघात पहुँचा है। वे सुबह से इस प्रशासन से, इस व्यवस्थापकों से, इन ट्रस्टियों से, जो ट्रस्ट में रहने वाले वर्मा जी है, उनसे कि भाई हमारी दादी की, हमारी माता की जो है अस्थियाँ दो तो हम उन्हें गंगा जी में प्रवाहित करें। और इन्होंने जो है अस्थियाँ देने से मना कर दिया, क्योंकि इनको यही नहीं मालूम है कि किसकी अस्थियाँ कौन ले जा रहा है। वहाँ पर राख का ढेर बना रखा है, करीबन 15 से 20 बोरियाँ वहाँ पर राखों के बीच में पड़ी हुई है। और उसमें उन्होंने कह दिया वर्मा जी ने और कुशवाहा जी ने कि भैया इन बोरियों में से आप जो है आपकी दादी की अस्थियाँ ढूंढ लो। तो ये संभव कैसे हो सकता है? अस्थियाँ कोई पहचान में आती किसी के नाम से? अगर आपने संग्रहित भी करी तो उन बोरियों के ऊपर नाम लिखा होना चाहिए कि ये रामलाल की है, मांगीलाल की है, श्यामलाल की है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है पूरी घोर लापरवाही हो रही है। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का कहना है। आपका नाम और सर? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ से। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।